नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम फिर वापस आए हैं पाइपिंग डिजाइन इंजीनियरिंग पार्ट 3 वीडियो लेके। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोड्स, स्टैंडर्ड्स और उनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों जितने जरूरी पाइप फिटिंग्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उतना ही जरूरी कोड, स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस भी होता है। आज के वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x की स्पीड के देखिए और दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शुरू करने से पहले आज जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू एसमी, एएनएसआई, एपीआई, आईएसओ, ये सब क्या होते हैं, इन सब का क्या यूज है, एक्सेट्रा। दूसरा दोस्तों हम जानेंगे प्रेशर रेटिंग्स क्या क्या होती हैं, क्लास 150, 300, 600, 900, इन सब के बीच में डिफरेंसेस क्या है। और तीसरा दोस्तों इंपोर्टेंस ऑफ पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन। इन तीन टॉपिक्स को बेसिकली इस मॉड्यूल में हम कवर करने वाले हैं। डिटेल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स होते क्या है, क्या जरूरी है। आपको एक चीज और बता दूं, कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमारे चैनल में एक वीडियो बनी हुई है, आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा, प्लीज जाके जरूर देखिएगा। दोस्तों कोड्स एंड स्टैंडर्ड वो डॉक्यूमेंटेड इंजीनियरिंग रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का प्रोसेस, ताकि इक्विपमेंट सेफ, रिलायबल और यूनिफॉर्म हो। बेसिकली आप बोल सकते हो वो गाइडलाइंस जिसके हिसाब से पूरा का पूरा प्लांट हम बनाते हैं, बनाने के बाद उसको मेंटेन भी करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनके बेसिस पे हमारे पूरे के पूरे डिजाइन स्टैंडर्ड्स और पूरे के पूरे एप्लीकेबल जो भी हमारे नॉर्म्स हम इंडस्ट्री में बनाते हैं वह डेवलप होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स की प्लांट में, एक्सीडेंट एंड प्रिवेंशन। हम पहले ही मॉड्यूल से बोल रहे हैं, सेफ्टी इज द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस। अगर आप एपीआई सर्टिफाइड ऑयल पाइपलाइन को वर्ल्ड क्वालिटी या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है, इंश्योरिंग लीक फ्री प्रोटेक्शन, कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती है कि आपको इन कोड्स और स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है, अदरवाइज आपको जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो आपके प्लांट को क्लियरेंस नहीं देती हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट पाइपिंग के लिए आईएसओ स्टैंडर्ड्स कंपलसरी होते हैं ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस। दोस्तों एग्जांपल्स क्या है की ऑर्गेनाइजेशंस के। एएसएमई सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने दोस्तों बॉयलर, प्रेशर वेल्डिंग, पाइपिंग डिजाइन रूल्स के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसएमई 31.3 और एसएमई 31.1 है। दोस्तों दूसरा है एएनएसआई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ये स्टैंडर्डाइजेस डायमेंशंस एंड टेस्टिंग और डायमेंशंस के लिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल है एएनएसई/एएसएमई 16.5 जो कि फ्लेंज के डायमेंशंस को बताता है। अगला है दोस्तों एपीआई, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं दोस्तों वो एपीआई में लिखे होते हैं। एपीआई 5L, कार्बन स्टील पाइप्स फॉर क्रूड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है दोस्तों आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी और क्वालिटी नॉर्म्स को डिफाइन करता है। जैसे आईएसओ 9001 आपने सुना होगा, इट्स अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। एक इंडस्ट्री एग्जांपल के बारे में बात करें, जैसे थर्मल पावर प्लांट में जो स्टीम होती है दोस्तों 540 डिग्री सेल्सियस और 150 बार पे ट्रेवल करती है बॉयलर से टरबाइन की तरफ। तो इसमें आप एसएमई 31.1 यूज करते हैं क्योंकि एसएमई 31.1 पावर पाइपिंग का कोड है, स्टैंडर्ड है। कंप्लायंट पाइपलाइंस, अगर रॉन्ग स्टैंडर्ड आपने यूज कर लिया तो एक्सपेंशन और स्ट्रेस की वजह से पाइपलाइन रप्चर हो सकती है और आपके प्लांट में एक्सीडेंट हो सकता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में दोस्तों। जैसे कि आज तो शुरू में बात करी थी कि एसएमई, एनएसआई और एपीआई, आईएसओ के बारे में क्विकली डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो एक क्विक टेबल हम लोगों ने डेवलप किया है, होपफुली आपको इससे समझ में आएगा। एसएमई दोस्तों अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स इसका फुल फॉर्म है। फोकस एरिया दोस्तों इसका मैकेनिकल इक्विपमेंट एंड पाइपिंग रहता है। एग्जांपल है एसएमई 31.13 प्रोसेस पाइपिंग के लिए और 31.1 इज फॉर पावर पाइपिंग। रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है दोस्तों, केमिकल प्लांट पाइपिंग नेटवर्क्स, हाई प्रेशर एमोनिया ट्रांसफर लाइंस, यहाँ पे एएसएमई के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यूज होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एएनएसआई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है दोस्तों, इट स्टैंडर्डाइजेस डायमेंशंस एंड टेस्टिंग। तो जैसे एसएमई 16.5 के बारे में आपने सुना होगा, उसमें फ्लेंज डायमेंशंस दी होती हैं। अगर आपको पता है कि क्लास 150 फ्लेंज फ्रॉम इंडिया फिट्स अ यूएस पंप विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एपीआई दोस्तों अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के जितने स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एपीआई फॉलो करते हैं। जैसे एपीआई 5L है, वो स्टील लाइन पाइप्स के लिए यूज होता है। क्रूड ऑयल जो होता है पाइपलाइन ऑफशोर प्लेटफॉर्म से रिफाइनरी तक
एक एग्जांपल है इसका। आईएसओ दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ग्लोबल सेफ्टी नॉर्म्स एंड क्वालिटी नॉर्म्स, आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट। तो कोई भी प्लांट अगर स्टैंडर्डाइज है उसके डॉक्यूमेंट्स और क्यूआर क्यूएसी प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज हैं तो वो आईएसओ से सर्टिफिकेशंस लेते हैं और आईएसओ से ऑडिट्स करा के खुद की वो सर्टिफिकेशंस लेते हैं। एक दोस्तों क्विक चेक रहता है, क्योंकि ये जितने भी कोड्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के होते हैं, इनमें मॉडिफिकेशंस और रिविजन्स चलते रहते हैं। सो प्लीज जब भी आप कभी प्लांट डिजाइन के लिए रेफर कर रहे हो, सो प्लीज इट्स गुड टू रेफर ऑलवेज द लेटेस्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रेशर रेटिंग्स। सो दोस्तों प्रेशर रेटिंग्स क्या होता है, आपने देखा होगा फ्लेंजेस के लिए, वॉल्स के लिए हम प्रेशर रेटिंग्स की हमेशा बात करते हैं। सो दोस्तों प्रेशर रेटिंग एक क्लासिफिकेशन है जिसमें मैक्सिमम सेफ प्रेशर और टेम्परेचर एक कंपोनेंट कितना हैंडल कर सकता है उसके हिसाब से प्रेशर रेटिंग को हम डिफाइन करते हैं। डिफाइंड अंडर स्टैंडर्ड्स लाइक 16.5, सॉरी हमने इसमें 16.5 को ही हमेशा इस वीडियो में हर जगह स्टैंडर्ड माना हुआ है, बट वॉल्स के लिए अलग होता है और फ्लेंजेस के लिए हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। बट बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक नॉलेज यानी कि बेसिक जो क्रक्स है चीज का वो सेम रहता है। आप चाहे वॉल वाला फॉलो करो, चाहे मतलब वॉल वाला आप रेफर करो या फिर आप फ्लेंज वाला रेफर करो, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने फ्लेंज पकड़ा हुआ है। सो कॉमन क्लासेस एट 38 डिग्री सेल्सियस। सो दोस्तों क्लास 150 19 बार तक प्रेशर सहेगा 38 डिग्री सेल्सियस पे, यूज्ड इन लो प्रेशर कूलिंग वाटर लाइंस इन पावर प्लांट्स। क्लास 300 दोस्तों 50 बार तक आपका प्रेशर सह पाएगा, कंडेंसेट रिटर्न लाइंस में यूज करते हैं। क्लास 600 दोस्तों 99 बार, यूज्ड इन स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। क्लास 900 दोस्तों 150 बार तक आपका प्रेशर सह पाएगा, यूज इन ऑफशोर क्रूड ऑयल सेपरेटर आउटलेट्स, क्योंकि प्रेशर वहां पे ज्यादा होता है। क्लास 1500 250 बार तक दोस्तों गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स में कंप्रेसर डिस्चार्ज के लिए। क्लास 2500 425 बार, यूज्ड इन अल्ट्रा हाई प्रेशर इंजेक्शन सिस्टम्स इन पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। इसी में आपका स्टीम भी आ जाता है, पावर प्लांट भी आ जाता, स्टीम लाइंस भी आ जाती हैं दोस्तों, रिफाइन प्रोसेस लाइंस भी आ जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रेशर लाइंस होती हैं तो अलग अलग फ्लेंज की क्लासेस यूज करते हैं। और हाँ, जैसे जैसे आपका फ्लेंज का क्लास बढ़ता चला जाएगा कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, राइट। सो इसीलिए हम लोगों को जो फ्लेंज का क्लास है वो बहुत ही ध्यान से चूज करना पड़ता है। सो दोस्तों इंडस्ट्री एग्जांपल्स क्या है, फायर वाटर रिंग मेन इन रिफाइनरी क्लास 150 होता है, आपको पता है क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता। स्टीम मेन इन थर्मोस्टेशन क्लास 600, एलॉय स्टील फ्लेंजेस, क्योंकि अगेन स्टीम का जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है। ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स क्लास 900 वेल नेक फ्लेंजेस विद करोजन रेजिस्टेंट एलॉय। सो बहुत ही जरूरी है अलग अलग तरीके का फ्लेंज, टाइप्स ऑफ फ्लेंज या फिर अलग अलग प्रेशर रेटिंग की बात करें, हमें सेलेक्ट करना आना चाहिए। गलत प्रेशर रेटिंग अगर आपके हिसाब से आपने कोई भी इक्विपमेंट लाइक फ्लेंज या वॉल अगर आपने कहीं पे भी लगा दिया तो उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं दोस्तों रप्चर करने के लिए। एक टिप है दोस्तों, कैपेसिटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। तो क्लास 600 फ्लेंज अगर वो 99 बार पे रेटेड है एट 38 डिग्री सेल्सियस में ओनली हैंडल 70 बार एट 400 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वैसे ही उसका प्रेशर रेटिंग कम हो गया, सॉरी हाँ प्रेशर रेटिंग कम हो गया मतलब प्रेशर को हैंडल करने की क्षमता कम हो गई। अगली स्लाइड में जानते हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशंस। पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशंस क्या होता है? सो दोस्तों एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं जिसमें हमारी मटेरियल की चॉइस, स्टैंडर्ड्स, वॉल थिकनेस, कोटिंग टेस्ट, हर पाइप के लिए, फिटिंग के लिए, फ्लेंज के लिए, वॉल के लिए जो भी हम उस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले होते हैं दोस्तों वह डिफाइंड होती है। पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि वह एज अ बाइबल आप ट्रीट करते हो। हर चीज जब आप बाय करने से पहले या डिजाइन करने से पहले आप मैक्सिमम चीजें पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट से उठाते हो। क्या क्या कंटेंट होते हैं दोस्तों पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशंस के लिए? एप्लीकेबल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, कौन सा कोड और स्टैंडर्ड आप उस प्रोजेक्ट में फॉलो करोगे दोस्तों। मटेरियल का क्या ग्रेड है दोस्तों, मटेरियल का ग्रेड एसटी में 106 जैसे स्टीमलेस स्टाइल पाइप्स के लिए, स्टीम लाइंस के लिए। प्रेशर रेटिंग एंड शेड्यूल्स एग्जांपल शेड्यूल 80 फॉर हाई प्रेशर स्टीम हेडर्स। वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन के रिक्वायरमेंट्स एग्जांपल रेडियोग्राफी आप क्रिटिकल जॉइंट्स के लिए करोगे। कोटिंग एंड लाइनिंग एग्जांपल एपॉक्सी लाइनिंग सी वाटर लाइंस के लिए। और टेस्टिंग मेथड्स क्या रहेंगे, हाइड्रो टेस्ट जैसे आप करोगे 1.5 डेक्स डिजाइन प्रेशर पे, या फिर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करोगे गिर्थ वेल्ड्स के लिए। इंपॉर्टेंस क्या होती है दोस्तों, रॉन्ग मटेरियल इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड होता है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज करते हैं ताकि प्लांट में एक ही जैसा मटेरियल लगे, आपका कहीं पे भी गलत मटेरियल आप सेलेक्ट ना कर सको। ठीक है, इंश्योर करता है डिजाइन प्रेशर और टेम्परेचर कंपेटेबिलिटी। एक इंडस्ट्री का क्या एग्जांपल है दोस्तों, पीएमएस स्पेसिफाइज एलॉय स्टील P22 सीमलेस पाइप क्लास 600 विद
post weld heat treatment to reduce residual stress and prevent brittle fracture। तो देखा आपने कितनी सारी जानकारी है इसमें, और यह सारी जानकारी आपको पीएमएस से लेनी है। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पीएमएस का डिमांड रहता है, मान लो एचडीपी पाइप यूज करना है, बरीड सर्विस टू रेजिस्ट करोजन एंड सॉइल मूवमेंट। सो दोस्तों आज क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या सीखा। हमने एसएमई एनएसआई एपीआई आईएसओ के बारे में बात करी, ये बैकबोन स्टैंडर्ड है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। प्रेशर रेटिंग्स के बारे में करेक्टली चूज करने हैं, नहीं तो लीकेज, रप्चर और कॉस्टली डाउन टाइम को बचाने के लिए। पीएमएस होता है दोस्तों मास्टर ब्लूप्रिंट, विदाउट इट रॉन्ग मटेरियल्स कुड बी यूज्ड, कोटिंग मिलियन इन रिपेयर। ऑलवेज वेरीफाई लेटेस्ट रिवीजन, मैंने आपको बताया ही है कि रिवीजन्स वेरीफाई होते, अपडेट होते रहते हैं, रिवाइज होते रहते हैं, तो प्लीज हमेशा कोशिश करिए कि लेटेस्ट रिवीजन ही यूज करें। फॉर एग्जांपल दे देते हैं, 2010 में एक ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म एक कॉस्टली शटडाउन में हुआ था, बिकॉज एक सब वेंडर ने क्या किया था, नॉन सर्टिफाइड वॉल एपीआई वॉल इंस्टॉल कर दिया था, जो कि 120 बार पे फेल हो गया था। तो रिप्लेसमेंट और डाउन टाइम उस एक छोटे से वॉल की वजह से $20 मिलियन था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट काम हम लोग करते हैं बिंग इंजीनियर्स। अगर एक छोटी सी गलती हम कर दें तो पूरा का पूरे प्लांट में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ह्यूमन लाइफ को नुकसान हो सकता है, और कितने दिनों तक हम शटडाउन को हमें प्लांट में करना पड़ सकता है। सो आशा करता हूँ आज की वीडियो में जरूर कुछ सीखा होगा। वीडियो खत्म करने से पहले बात कर लेते हैं अगले मॉड्यूल में हम क्या सीखने वाले हैं। अगले मॉड्यूल में दोस्तों हम प्लांट लेआउट के बारे में बात करेंगे, प्लॉट प्लान इक्विपमेंट लेआउट के बारे में बात करेंगे, पाइपिंग रूटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, और कॉमन लेआउट प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्लीज आपने जरूर कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।